लो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में लॉरेंस कोहलबर्ग के फ्रेंड्स लगभग जो है ना 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। स्पेशल फ्रेंड्स कोहलबर्ग से जितना भी क्वेश्चन पहले पूछा गया ना वैसे क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और इस टॉपिक से फ्रेंड्स हर साल मतलब हर के पेपर में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप सभी को कमेंट भी करना है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने चरण या अवस्थाएं शामिल है? कमेंट करिए। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने चरण या फिर अवस्था शामिल है? 3, 4, 6 या फिर 8? बताइए आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन का कुल पूछ रहा है जी, कुल यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, वही पढ़ा रहे आपको। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता बाह्य पुरस्कार या दंड से निर्धारित होती है क्या कहलाता है? कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक जो है ना नैतिकता बाह्य पुरस्कार या दंड से निर्धारित करता है वह कौन सी होती है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक? तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये किस में आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर, हिंज की दुविधा, ठीक है जी। हिंज की दुविधा का उपयोग लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किया था? 4था नंबर क्वेश्चन का बताइए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? आंसर यहाँ पे हो जाएगा नैतिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है कि एक बच्चा तर्क देता है कि हाइंस को दवा चुरानी नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और जेल भेज देगी। बच्चा कोहलबर्ग किस चरण में है? चलिए पास का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सब क्वेश्चन का आंसर ना बताइएगा। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है? कमेंट करिए तो, ठीक है जी। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर किस में आता है? आंसर आपका बी हो जाए फ्रेंड्स, ये पारंपरिक स्तर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जैसे को तैसा या यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस चरण की विशेषता होती है? जैसे को तैसा बताइए तो फ्रेंड्स, या फिर इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस चरण में आता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये स्टेज किस में आता है जी? देखिए प्रथम स्तर में और द्वितीय चरण में। किस में जी? स्तर पहला रहेगा लेकिन चरण रहेगा दूसरा, स्टेज 2 में आता है, ठीक है। अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया और फिर से पूछेगा भी। 8 नंबर क्वेश्चन, एक बच्ची सोचती है यदि मैं अपना लंच सोनू के साथ शेयर करूंगी तो वह भी कल अपना लंच मेरे साथ शेयर करेगा। यह सोच कोहलबर्ग के किस चरण को दर्शाता है? कमेंट करिए तो। अगर उसके लिए हम कुछ करेंगे तो वो भी कुछ मेरे लिए करेगा, ठीक है। ऐसा सोच क्या दर्शाता है? कमेंट करिए। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास? तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको बोला जाता है जैसे को तैसा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर भी आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये टॉपिक से जो ना फ्रेंड्स हर साल क्वेश्चन रहता है, हर साल, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों को सर्वोपरि मानता है और सोचता है कि व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है? कमेंट करिए तो। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों को सर्वोपरि मानता है? देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, कानूनों को सर्वोपरि मानता है और सोचता है कि व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो ये फ्रेंड्स आता है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में आता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अगला, कैरल गिलिगन
ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की मुख्य आलोचना किस आधार पर की थी? कमेंट करिए। तो गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की मुख्य आलोचना किस आधार पर की थी? देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। इसको आपको बस ध्यान रखना है। इसमें केवल पुरुष के दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के आधार पर गिल्गन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी। आगे चलते 11। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना क्या होता है? बताइए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना क्या है? 11 का कमेंट करिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना क्या होता है फ्रेंड्स? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर ये हो जाएगा, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी। नैतिक तर्कना क्या होता है? तो सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन, नैतिक दुविधा से कोहलबर्ग का क्या तात्पर्य है? बताइए, कमेंट करिए। तो आप लोग सभी को फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऐसे मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्जाम तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। नैतिक दुविधा से कोहलबर्ग का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें दो सही गलत विकल्पों के बीच चयन करना कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी। एक ऐसा स्थिति जिसमें दो ऑप्शंस के बीच, ठीक है जी, चयन करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतिम चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की मुख्य विशेषता क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो दंड से बचने के लिए नियम का पालन करना? नहीं। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए? नहीं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, अंतःकरण द्वारा चुने गए स्वतः निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही सही व्यवहार तय करना, चाहे वह कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला, पूजा अपने माता पिता के डर से गृह कार्य समय पर पूरा करती है, वह कोहलबर्ग के किस नैतिक स्तर पर है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? वह माता पिता के डर से फ्रेंड्स होमवर्क कर रही है, तो किस में आता है जी? ठीक है, ये किस में आएगा फ्रेंड्स? पूर्व पारंपरिक स्तर पर आएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका बी है। आगे चलते हैं 15। सामाजिक अनुबंध विन्यास के अंतर्गत लोग कानूनों को किस रूप में देखते हैं? बताइए आंसर 15 का। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अंतर्गत लोग कानून को किस रूप में देखते हैं? 15 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कानून मानव कल्याण के लिए है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो समाज की सहमति से इसमें बदलाव किया जा सकता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित या प्रेरित था? ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या फिर अल्बर्ट बंडूरा? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, जीन पियाजे। जिसका भी बी है सही जवाब है। आगे चलते हैं 17। कोई छात्र तर्क देता है कि यदि कोई कानून समाज के बड़े हिस्से का आहित कर रहा है तो उस कानून को तोड़ना या उसके खिलाफ आंदोलन करना नैतिक रूप से सही है, वह किस स्तर पर है? बताइए, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर? तो ये आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 18। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे अपने आसपास के वयस्कों के व्यवहार को देखकर किस प्रकार नैतिकता सीखते हैं? बताइए आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे अपने आसपास के वयस्कों के व्यवहार को देखकर किस प्रकार नैतिकता सीखते हैं? वे अनुकरण करते नहीं, वे संज्ञानात्मक परिपक्वता और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से नैतिक तार्किकता विकसित कर लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। ठीक है, बी आंसर हो गया। 19। कोहलबर्ग के किस चरण को सहानुभूति या पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने की इच्छा का चरण भी कहा जाता है? चलिए 19 का बताइए। तो सहानुभूति या पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने का चरण भी कहा जाता है।
तो ये फ्रेंड्स पता है किस में आता है जी, ये आता है आपका चरण 3 में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर। हाइंस की कहानी में हाइंस की पत्नी को कौन सी बीमारी थी जिसकी इलाज के लिए उसने दवा चुराई थी? मलेरिया, कैंसर, हृदय रोग या फिर टीबी? 20 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी का जो है आपको आंसर देना है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख सीमा या कमी माना जाता है? बताइए। कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख सीमा या फिर कमी इसमें कौन है? देखिए फ्रेंड, इसमें कमी क्या था बताते आपको। इन्होंने अपने प्रयोग में मुख्य रूप से लड़कों पुरुषों के नमूनों को शामिल किया जिससे यह संस्कृति और लैंगिक रूप से पक्षपाती हो सकता है। ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यही कमी था। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। कोहलबर के अनुसार पारंपरिक स्तर की समयावधि समर्था मानी जाती है। पारंपरिक स्तर की समय अवधि क्या होती है? 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 13 वर्ष से अधिक या फिर जन्म से 2 वर्ष? 22 का आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 से 13। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में जो है ना पारंपरिक स्तर आता है। 23 नंबर। कोहलबर के दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास वाले चरण में बच्चे किसी कार्य को गलत क्यों मानते हैं? कमेंट करिए तो। दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास वाले बच्चों में किसी काम को गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि समाज से उसे गलत कहता है, क्योंकि समाज उसे गलत कहता है इसलिए बच्चे गलत कहते हैं? नहीं, क्योंकि उस कार्य को करने से भौतिक दंड मिलता है। हाँ, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चल जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कोहलबर के अनुसार किस स्तर पर आने के बाद व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होकर नैतिक निर्णय लेने लगता है और बाहरी दबाव कम हो जाता है? चलिए बताइए आंसर। किस स्तर पर व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होकर नैतिक निर्णय लेने लगता है और बाहरी दबाव कम हो जाता है? ये फ्रेंड्स आता है जी, पता है किस में आता है? ये आता है उत्तर पारंपरिक स्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है मैं कक्षा में शांत बैठूंगा ताकि शिक्षक मुझे डांटे नहीं। यह उदाहरण कोहलबर के किस चरण में आता है? ठीक है, एक बच्चा कहता है ना कि मैं क्लास में शांति से बैठूंगा ताकि शिक्षक मुझे डांटे नहीं। यह किस में आता है? देखिए फ्रेंड्स, ये किस में आएगा जी? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। ठीक है फ्रेंड, बच्चा जो है ना दंड से बचने के लिए वो ये दिखा रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर। कोहलबर का सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? कोहलबर का जो सिद्धांत है ना वह विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? 26 का बताइए। नैतिक विकास से है। और कोहलबर के नैतिक विकास के चरण का अनुक्रम कैसा होता है? कमेंट करिए तो। कोहलबर के नैतिक विकास का चरणों का अनुक्रम कैसा होता है? ए, यह सांस्कृतिक रूप से भिन्न और अपरिवर्तनीय होता है? नहीं, यह सार्वभौमिक होता है और सभी संस्कृति के बच्चों के लिए एक समान होता है। यह आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 29। कैरल गिलिगन के अनुसार पुरुष की नैतिकता का आधार न्याय जबकि महिलाओं की नैतिकता का मुख्य आधार क्या होता है? देखिए, गिलिगन के अनुसार पुरुष का जो नैतिकता होता है उसका आधार जो होता है वो न्याय होता है, लेकिन महिलाओं की नैतिकता का मुख्य आधार क्या होता है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, देखभाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर। कोहलबर के अनुसार शिक्षक को कक्षा में बच्चों के नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी, एक टीचर को कक्षा में नैतिक विकास को बढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? कठोर नियम सिखाने चाहिए? गलत। उन्हें नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर आधारित चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। ये सही जवाब हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन। कोहलबर के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक स्तर की समय अवधि क्या मानी जाती है? बताइए। पूर्व पारंपरिक स्तर की समय अवधि क्या मानी जाती है? 4 से 10 वर्ष मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 32।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। बताइए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। 32 का फ्रेंड्स क्या लग रहा है आपको? अलग आयु में अलग तरीके से, हाँ ये सही जवाब फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, हर एज में बच्चे जो है ना अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन 33, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? 33 का बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक परिपक्वता पर, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन 34, यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, तो वह किस चरण में आएगा? कोई व्यक्ति जो है ना समाज के नियमों को इसलिए मानता है ताकि वह समाज की नज़र में वह अच्छा बना रहना चाहता है, तो वह किस में आएगा जी? वह किस में आएगा फ्रेंड? चरण 3 में आएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास में, ऑप्शन नंबर बी। 35, लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी? 35 का आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, अमेरिका के थे वो। ठीक है, आगे चलते हैं 36, 40 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोहलबर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है? उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। 36 का बताइए। तो यहाँ पे 36 का बी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा कि यह सिद्धांत बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ की उपेक्षा करता है? 37 का बताइए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा कि यह सिद्धांत बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ की उपेक्षा करता है? आंसर 37 नंबर क्वेश्चन का ए है फ्रेंड्स, वाइगोस्की और गिलगन जैसे आलोचक। 38, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से आत्मकेंद्रित होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देता है? किस अवस्था में? कमेंट करिए। तो आंसर आप सभी का हो जाएगा फ्रेंड्स, किस में होता है? यांत्रिक सापेक्षतावादी अवस्था, और फ्रेंड्स स्टेज 2 में आता है। ठीक है, आंसर बी हो गया। 39 नंबर, कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने के बाद एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? 39 का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, बी वाला पढ़िए, छात्र की आयु उनके नैतिक स्तर को समझकर तार्किक चर्चाओं को बढ़ावा देना चाहिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला रहा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक परिपक्वता का चरम रूप किस अवस्था में दिखाई देता है? कमेंट करिए। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक परिपक्वता का चरम रूप किस अवस्था में दिखाई देता है? सी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेज 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 40 में कितना सही किए कमेंट करिए। और क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो क्या करना आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।